एक तो उमा राजत्युमा वल्लभ है, एक तो उमा रानी, उमा नाम की जो महारानी हैं उनके वल्लभ माने पति, उनका नाम है भानुदेव। उनका नाम क्या है? भानुदेव। राजा भानुदेव राजती सुशोभित हो रहे हैं, ये है। और एक राजत्युमा वल्लभ है, उमा नाम की जो देवी माँ देवी हैं पार्वती, माँ पार्वती, उनके वल्लभ, उनके मतलब पति भगवान शिव राजती सुशोभित हो रहे हैं। दो अर्थ है इसमें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्गा लंघित विग्रहो, दुर्ग, दुर्ग माने होता है किला। किला, मतलब ऐसा किला जो अलंघनीय है। क्या है? अलंघनीय है, जिसको पार न किया जाए। हाँ, जिसको पार मतलब जिस किले का भेदन ना किया जा सकता हो, ऐसे किलों में जो ना रह करके भी युद्ध करने वाले, विग्रह माने युद्ध, युद्धम, तो युद्ध करने वाले। और क्या है? प्रोद्यत राज कलो गृहीत गरिमा विश्ववृत, और क्या है वो दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, मनसिज माने कामदेव, मनसिज मतलब कामदेव। कामदेव, कामदेव बड़े कामदेव का जो कामदेव की जो सुंदरता है वो अवर्णनीय है, ठीक है ना। अर्थात अपने सौंदर्य से कामदेव के सौंदर्य को भी जो पराभूत करने वाले, ठीक है, अपने सौंदर्य से कामदेव की सुंदरता को पराजित करने वाले, ठीक है। और प्रोद्यत राज कलो, तो प्रोद्यत राज, प्रोद्यंती माने समुदीय माना, राजकला भूपांसा, कला माने अंश, और राज माने भूप, तो मतलब राजकला अर्थात भूपांसा यस्य स। तो कहने का मतलब ये है कि राजकला से संपन्न, और कैसे हैं वो राजा भानुदेव, कैसे हैं? संपूर्ण राजकलाओं से संपन्न हैं। समझ रहे हो नहीं? संपूर्ण राजकलाओं से संपन्न हैं। और क्या है? गृहीत गरिमा, गरिमा मतलब गौरव, और गौरव को प्राप्त करने वाले, संपूर्ण राजकलाओं से संपन्न और अपने गौरव को प्राप्त करने वाले हैं। अब विश्ववृतो भोग भी, ठीक है ना, भोग भी, जितने सुखोपभोग हैं, राजाओं के यहाँ सुखों की सारी सुविधाएं होती हैं ना, तो सुख का उपभोग करने वाले राजा क्या करेगा? पैदल थोड़ी चलेगा धूप में, संपूर्ण सुखों का उपभोग करने वाले। वहाँ राजा के यहाँ जैसे हीरे जवाहरात चांदी और सारे जितने सुखोपभोग की सामग्रियाँ होती हैं सबसे संपन्न हैं वो, अर्थात सारी सुख के जितने भी उपभोग हैं उन सब उपभोग को से संपन्न हैं वो, ऐसे सुखों का उपभोग करने वालों। और जिसके यहाँ सुखोपभोग की सुविधा होगी उसके यहाँ नौकर चाकर 10 ठो अच्छे लोग भी आते जाते होंगे ना, तो क्या करते हैं? और विश्ववृतो, कहने का मतलब ये है कि विश्ववृतो माने विश्व मतलब सर्वतः, चारों ओर से लोगों के साथ वो घिरे वाले लोग, वहाँ क्या नाम से राजा के पास क्या नाम से आने जाने वाले रहते हैं, उनसे लोगों से घिरे होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हुए। और क्या है? नक्षत्रेश कृते क्षणो, नक्षत्रेश कहने भरे भाई साक्षात नक्षत्र, मतलब श्रेष्ठ क्षत्रियों में राजा कैसे हैं? श्रेष्ठ क्षत्रियों पर, राजाओं पर क्या नाम से श्रेष्ठ राजा है, क्षत्रियों में जो होता है वो श्रेष्ठ राजा जो है, ऐसा क्या नाम से और गिरिगुरव गाढ़ाम रुचिम धारयन, यही है ना। और अभिमान को का मतलब जैसे क्या नाम से किसी के पास क्या नाम से जब धन दौलत होती है तो अभिमान भी होता है, गर्व होता है, तो वो क्या नाम से गर्व इत्यादि से दृष्टिपात ना करने वाले, ठीक है ना, मतलब गर्व इत्यादि जो गर्वीले इत्यादि जो होते हैं उन पर दृष्टिपात, उन पर उनकी दृष्टि नहीं होती है। और क्या है? गाढ़ाम रुचिम धारयन, तो शिव जी की दृढ़
शिव जी भगवान शिव में दृढ़ प्रीति रखने वाले। समझ रहे हो नहीं? रुचि मतलब प्रीति, अगाढ़म माने दृढ़तर प्रीति। तो भगवान शिव में जिसकी दृढ़तर प्रीति है, ऐसे दृढ़ प्रीति रखने वाले, ठीक है ना, ग्रामाक्रम्य। तो गाम माने होता है पृथ्वी, ठीक है ना, गाम माने पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी के अधिकार को, पृथ्वी जहाँ तक उनका राज्य है उस पृथ्वी मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार रखने वाले, ऐसे जो ऐश्वर्य विभूति भूषित तनु, ऐसे जो ऐश्वर्य से अलंकृत तनु माने शरीर वाले, उमा नाम की जो रानी हैं, उनके जो पति, बल्लभ माने पति, राजत ऐसे क्या नाम से सुशोभित हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो ये है जो राजपक्ष में इसका अर्थ आप वो कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, दूसरा क्या है? प्रिय जो तो दूसरा अर्थ ये है कि राजत तुमा बल्लभ है। उमा नाम की जो पार्वती हैं, माँ पार्वती हैं, देवी पार्वती हैं, दुर्गा जो पार्वती हैं, वो पार्वती के जो बल्लभ माने पति भगवान शिव हैं, वो सुशोभित हैं। तो वो कैसे हैं ऐसा समझिए। तुमा पार्वती से लंघित का मतलब आलिंगन से आक्रांत शरीर वाले। विग्रह माने शरीर, विग्रह माने ना, कहते नहीं शंकर जी का विग्रह, तो विग्रह माने शरीर भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ जो पार्वती हैं उनके आलिंगन से आक्रांत शरीर वाले, ठीक है। और क्या है? मनसिजम। और अपने तेज से, भगवान का 3 नेत्र था, भगवान को कामदेव को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था, आप लोग सब कहानी जान रहे हो। तो अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करने वाले, जब तीसरा नेत्र भगवान ने खोला तो कामदेव भस्म हो गया। देवताओं ने हला क्या नाम से वहाँ एक आवाज़ दी, वहाँ है कुमार शुभम तेजम हरो संघरेति, कि देखिए इसीलिए विज्ञान वालों ने कहा कि आजकल कहते हैं ना कि इस पर देखिए रिसर्च करने लायक है कि ध्वनि की गति तीव्र है कि प्रकाश की गति तीव्र है। समझ रहे हो नहीं? तो प्रकाश की गति तीव्र है, इसको कालिदास ने पहले ही लिख दिया, ठीक है। कैसे? जब भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोला तो देवताओं ने तुरंत कि प्रभु रुक जाइए, अरे ऐसा मत करिए, ये आवाज़ ध्वनि दिया। लेकिन वो प्रकाश की गति इतनी, जब तक वो आवाज़ दे तब तक वो भस्म हो चुका था। तो इसीलिए ध्वनि से प्रकाश की गति तीव्र है। ये कौन बताया? कालिदास ने। लेकिन इसके अन्वेषण की ज़रूरत है, ये कौन बता पाए? कभी आप लोगों ने सोचा इस पर? तो हम एक बार लेक्चर दे रहे थे तो इस बात को मैंने वहाँ किया था कि आजकल ही नहीं, विज्ञान वाले ही नहीं, साहित्य शास्त्र में कालिदास ने ये पहले ही बता, जैसे धूम ज्योति सलिल मलताम सन्निपाता है कमेघ, ये सब वैज्ञानिक है ना। संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत में क्या वैज्ञानिकता है। धूम का निर्माण कैसे होता है? सलिल माने पानी, मरुताम माने हवा, ज्योति प्रकाश, इनका सबका जो मिश्रण है वो क्या है? बादल बनता है। समझ रहे हो नहीं? तो हमारे यहाँ तो पद पर विज्ञान है, उसको जानने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ध्वनि की गति से प्रकाश की गति तीव्र होती है, क्योंकि भगवान ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। मन से जम। और क्या है? पढ़ो। तो कहने का ये मतलब है कि वही मैं बता रहा था आपको, सम्मिलियन मतलब विनाशयन। हाँ, सम्मिलियन मतलब विनाशित किया, शरीर को भस्म किया। हाँ, तो मैं बता दिया। तो मतलब क्या? कामदेव के शरीर को भस्म करने वाले कौन है? भगवान शिव। और क्या हैं? प्रोद्यतराज कलो गृहीत गरिमा विश्वग्रतो भोगी। और पोद्यत राज
कलो गृहीत गरिमा विश्वव्रतो भोग भी। अच्छा, राजकला, तो कहने का मतलब ये है वो और क्या करते हैं, सिर में उनके क्या है, राजकला है, चंद्रमा की तो कहना चंद्रकला से क्या नाम से क्या है, वो शोभित हैं। भगवान के सिर पर चंद्रमा रहती है ना, तो उनके सिर पर क्या मतलब और कैसे हैं वो, चंद्रकला से सुशोभित हैं वो, मतलब सिर में चंद्रकलाओं से सुशोभित हैं। और क्या है, अच्छा, गृहीत गरिमा, उन्होंने प्राप्त कर लिया है संपूर्ण गरिमा को। क्या गरिमा मतलब, विश्व गुरु, जगत गुरु हैं। भगवान शंकर की पूजा पूरा संसार करता है। तो कहने का मतलब गुरुत्व, जगत गुरुत्व को ग्रहण करने वाले, जगत गुरुत्व को ग्रहण कर मतलब जगत गुरुत्व को प्राप्त करने वाले। और क्या है, वो जगत गुरुत्व को धारण कर लिया है। अच्छा, और पढ़ो। नहीं, विश्वव्रतो भोग भी, विश्वव्रत भोग भी, समझ रहे हो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि द्विजराज मतलब होता है राज्ञ चंद्रमा, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है विश्वव्रतो भोग भी, तो भोग भी मतलब होता है सर्प, सर्पई ही, सर्पों से विश्व आवृत, चारों तरफ से घिरे होते हैं कि नहीं। शंकर जी के गले में देखिए नाग रहते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि सर्पों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु कौन है, भगवान शिव शंकर सर्पों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कहते नहीं, शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। तो नाग कोई डालेगा तो कोई जाएगा, लेकिन आओ क्या देखिए, अब देखिए नक्षत्रेसेन माने चंद्रमसा, ठीक है ना। नक्षत्रेश मतलब चंद्रमा, ईक्षणम नेत्रम, ठीक है। ये न सह शिवस्य अर्थात सूर्य चंद्र बहिनी, तीन नेत्र है ना शंकर जी के, तीन नेत्र हैं। एक तो सूर्य की ज्योति है, दूसरे चंद्र की ज्योति है, तीसरी अग्नि की ज्योति है। तो जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो बहिनी है वो। तो कहने का मतलब ये है कि नक्षत्रे से कृते क्षणो गिर गुरु, ठीक है। अर्थात चंद्रमा के वो नेत्र बनाने वाले कौन हैं, भगवान शिव। चंद्रमा को नेत्र अर्थात चंद्रमा को नेत्र बनाने वाले, और गाढ़ाम रुचिम धारयन गिरि गुरु, गिरि माने पर्वत, कौन पर्वत, कैलाश पर्वत। ऐसे वैसे शिव जी कहाँ रहते हैं, कैलाशवासी। कैलाश पर्वत में दृढ़ प्रीति रखने वाले भगवान शिव की कहाँ दृढ़ प्रीति है, कैलाश पर्वत पर गिरि गुरु। ऐसे जो जगत गुरुत्व को धारण करने वाले भगवान शिव हैं, कैलाश पर्वत पर अपनी दृढ़ प्रीति रखने वाले, समझ रहे हो ना। और क्या है, गाढ़ा गामाक्रम्य, गाम माने का होत बैल, गाम माने तो कहा बैल पर क्या नाम से आक्रम्य। भगवान जी किस पर सवारी करते हैं, नंदी पर, नंदी की सवारी, बैल पर आरूढ़ होने वाले कौन है, भगवान शिव। और विभूति भीषुत तनि हूँ, विभूति माने भस्म लगाते हैं ना। भगवान शिव जो है क्या है, उनका शोभा क्या है, विभूति, भस्म से विभूषित शरीर वाले। भस्म से विभूषित माने सुशोभित है शरीर जिनका, ऐसे जो भगवान शिव हैं। उमा वल्लभ माने पार्वती के जो प्रिय शंकर हैं, वो सुशोभित होते हैं, वो सुशोभित। ये दो प्रकार के अर्थ हैं, दोनों अर्थ क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब पढ़ो बेटा, अत्र प्रकरणेन, यहाँ पर प्रकरण बस से कहा अभिधया। हाँ बोलो। अभिधया उमा वल्लभ शब्दस्य उमा नामिनी महादेवी
तद्वल्लभ भानुदेव नृपति रूपे अर्थे नियंत्रिते व्यंजनैव गौरी वल्लभ रूपो अर्थो बोध्यते। हाँ, तो देखिए अविधा के माध्यम से उमा वल्लभ जो शब्द है उसका उमा नामनी हाँ उमा नामनी महादेवी, उमा नाम की जो महादेवी हैं उनके जो वल्लभ भानुदेव हैं, राजा भानुदेव का जो बोध होता है, इस अर्थ में शक्ति नियंत्रित हो जाती है। प्रकरण के द्वारा यहाँ पर उमा नाम के जो वल्लभ राजा भानुदेव हैं, इस अर्थ में अविधा शक्ति के द्वारा अर्थ नियंत्रित हो जाने पर, ठीक है ना। अब देखिए जब यह क्या नाम से अर्थ नियंत्रित हो जाने पर, तो व्यंजना से व्यंजनएव, व्यंजना शक्ति के द्वारा, वो तो अविधा शक्ति के द्वारा अर्थ नियंत्रित हुआ। फिर अब व्यंजना शक्ति के द्वारा क्या अर्थ होता है, गौरी वल्लभ रूपो अर्थो बोध्यते। समझ रहे हैं कि नहीं। तो गौरी माने पार्वती, पार्वती के जो वल्लभ भगवान शिव हैं उनका जो यह अर्थ प्रतीत होता है वो व्यंजना शक्ति के द्वारा ही बोध होता है। समझ रहे हो नहीं, अविधा शक्ति के द्वारा उनका अर्थ बोध नहीं होता है। अर्थात गौरी के वल्लभ भगवान शिव का जो बोध होता है वो अविधा शक्ति न बोध हो करके व्यंजना शक्ति के माध्यम से बोध होता है। समझे नहीं। अविधा शक्ति एक अर्थ में नियंत्रित हो गई, तो जब नियंत्रित हो गई तब दूसरी शक्ति के द्वारा, दूसरे व्यंजना के द्वारा क्या नाम से, उमा वल्लभ माने गौरी के जो पति भगवान शिव हैं, इस अर्थ की प्रतीति व्यंजना शक्ति के द्वारा होती है। ठीक। एवं अन्यत, ऐसे इस तरह के उदाहरण अन्य जगह पर भी समझ लेना चाहिए। बोलो वृंदावन।